दफा का जिक्र है। एक टोनी चिड़िया खौफनाक जंगल से गुजर रही होती है। टोनी चिड़िया फिर वहां अचानक रुक जाती है। टोनी चिड़िया को कुछ चीजें चमकती हुई नजर आती हैं और फिर अचानक उसके सामने सोना निकलने लग जाता है और बहुत से जेवरात। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है कि ये जेवरात किसके हैं और यहाँ पर क्यों हैं। टोनी चिड़िया को मालूम नहीं होता कि ये जेवरात किसके हैं। टोनी चिड़िया कहती है मैं ये जेवरात लेकर घर चली जाती हूँ। यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं है जिसके ये जेवरात हों, मैं ही ले जाती हूँ। शायद मुझे ये मिले हैं, मुझे ये ले लेने चाहिए। टोनी चिड़िया कहती है अब मैं इनको लेकर घर चलती हूँ। फिर सोचती है इतने सारे जेवरात मैं अकेली कैसे उठाऊंगी। ऐसा करती हूँ मैं अपनी दोस्त मानू को बुला के लाती हूँ, हम दोनों मिलकर घर लेकर जाएंगे और आधा आधा हिस्सा करेंगे। टोनी चिड़िया बहुत जल्दी से जाते हुए अपनी दोस्त मानू के पास पहुँच जाती है। टोनी चिड़िया मानव को कहती है कि मैंने जंगल में बहुत सारा जेवर देखा है और तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों वो उठाकर ले आते हैं। मानो उसको कहती है नहीं, हम वो जेवरात नहीं ले सकते, वो पता नहीं किसका जेवरात है। अगर हम ले आए तो हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। टोनी चिड़िया कहती है वो जेवरात किसी के नहीं है। मैं जंगल से गुजर रही थी, वहाँ पर कोई चीज अचानक चमकने लगी और फिर एकदम से इतना ज्यादा सोने के सिक्के और जेवरात निकल आए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई और हैरानगी भी कि ये जेवरात किसके हो सकते हैं और इधर क्या कर रही हैं। टोनी चिड़िया कहती है मानो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों उठाकर घर ले आते हैं। मानो उसको कहती है टोनी चिड़िया ये गलत है, तुम वो जेवरात ना लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। टोनी चिड़िया कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं वो जेवरात लेकर ही रहूंगी। टोनी चिड़िया फिर जंगल में जब जा रही होती है फिर देखती है कि जादुई शक्तियों से एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल से कहती है कि आप कौन। चुड़ैल कहती है तुम कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो, और फिर वही जेवरात आ जाते हैं। टोनी चिड़िया कहती है ये जेवरात मेरे हैं। वो चुड़ैल कहती है ये जेवरात मेरे हैं, ये जंगल में रख के आई हूँ और तुम वहाँ पहुँच गई होगी। और टोनी चिड़िया कहती है हाँ ये जेवरात तो मैंने जंगल में देखे, तब तो कोई नहीं था और ये अब मेरे जेवरात हुए। वो चुड़ैल कहती है तुम यहाँ से जाती हो कि मैं तुम्हें किसी और तरीके से भगाऊं। टोनी चिड़िया कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, ये जेवरात आप रख ले, मुझे कुछ ना कहें। टोनी चिड़िया फिर चली जाती है और वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है और जादुई शक्तियों से अपनी दुश्मन के पास आ जाती है। उसको कहती है काली चुड़ैल तुमने देखा ना, मैंने तुमसे पहले सारे जेवरात ले लिए हैं, अब मैं तुम्हें वो जेवरात नहीं दूंगी। वो काली चुड़ैल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि वो जेवरात मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो चुड़ैल कहती है वो जेवरात तो मैंने टोनी चिड़िया को भी नहीं दिए और वो मैंने बड़ी मेहनत से तलाश किए हैं, अब वो जेवरात मैं तुम्हें दे दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो काली चुड़ैल कहती है कि मैं तुमसे वो जेवरात लेकर रहूंगी, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वो चुड़ैल कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो काली चुड़ैल जादू शक्तियाँ चलाने लगती है कि वो चुड़ैल गायब हो जाती है। काली चुड़ैल कहती है ये चुड़ैल किधर गई और सारा जेवर लेके चली गई है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं खाली हाथ रह गई। फिर ये चुड़ैल उस चुड़ैल काली से बचकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर इसने अपना कीमती जेवरात रखा हुआ होता है। ये चुड़ैल अपना जेवर उठाती है और अपनी पुरानी हवेली में वापस आ जाती है। बहुत सारा जेवर और सिक्के देकर ये चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इस चुड़ैल की खुशी की इतनी इंतहा होती है कि वो लेट लेट कर खुश हो रही होती है कि ये जेवरात काली चुड़ैल को भी नहीं मिले और टोनी चिड़िया को भी मैंने नहीं दिए। अब ये जेवरात सिर्फ मेरे हैं और मुझसे अब कोई नहीं ये छीन सकता।